मूवी स्टार्ट होती है एक बीच पार्टी के साथ जहां सभी यंगस्टर्स डांस और एंजॉय कर रहे थे। कैमरामैन ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मिच सबके फोन लेकर एक बैग में कलेक्ट करता है ताकि कोई भी इस वाइल्ड नाइट की फोटोज इंटरनेट पर अपलोड ना करे। तभी वांस और गिलबर्ट एक बॉल जैसा गुई सब्सटेंस लेकर आते हैं जो उन्हें पानी में मिला था। वो चीज सबको डिस्गस्टिंग लगती है लेकिन वो सब उसे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ सभी लोग सो रहे थे। केली और मिच ऊपर सोए थे while शोंडा, जोना, रॉनी और वैंस कार में सोए थे। केली सबसे पहले उठती है और पूरा बीच खाली था। तभी वो एक बर्ड को देखती है जो उठ नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि वो शायद फंस गया है इसीलिए उठ नहीं पा रहा। बट ऑल ऑफ अ सडन द बर्ड सिंक्स इनटू द सैंड। केली ये देखकर सबको वार्न करती है कि कोई भी सैंड पर पैर ना रखे। लेकिन तभी वो देखती है उसकी दोस्त मार्शा सैंड में जंप करती है। उसके पैर सैंड में फंस जाते हैं और वो हिल नहीं पाती। उन सबको कुछ समझ नहीं आता। तभी वैंस उसकी हेल्प करने जाता है। रॉनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो सैंड में जंप करता है। वो भी सैंड में फंस जाता है और अब मार्शा गायब थी। द सैंड हैज स्वॉलोड हर कम्प्लीटली। वैंस दर्द में अपनी गर्लफ्रेंड रॉनी से हेल्प मांगता है और जब वो उसकी तरफ देखता है उसकी स्किन और आंखें सैंड की तरफ खींची जा रही थी और वो सैंड के अंदर सिंक हो जाता है। सब सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो किसी को कॉल करने का सोचते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है उन सबके फोन्स कार ट्रंक में है। जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बैटरी डेड थी। केली डेक के पास जाती है और अपना हाथ सैंड पे होवर करती है और हम व्हाइट स्ट्रिंग्स देखते हैं जो उसके हाथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मिच भी ये देखता है और तभी गिलबर्ट उठता है जो ट्रैश कैन में था। वो उन सबको उसे अंदर जैम करने के लिए गुस्सा करता है। सभी लोग उसे हिलने से मना करते हैं और वो कंफ्यूज था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वॉन्स और मार्शा मर चुके हैं वो उनकी बात सुन के शांत हो जाता है। बहुत देर बाद भी कोई उन्हें ढूंढने नहीं आया था। केली को सनस्क्रीन मिलती है और वो बाहर आकर सबको सनस्क्रीन पास करती है। गिलबर्ट धूप की वजह से बेहोश होने वाला था। वो आसपास देखती है और उन्हें रियलाइज होता है जितने भी लोग पार्टी में आए थे सबको सैंड खा चुकी है। वो सब रोने लगते हैं। जस्ट देन उन्हें पता चलता है कि वो एक एग था किसी क्रिएचर का जो सैंड के नीचे रहता है और वो सबको खा रहा है। केली एक प्लान बताती है जिससे उन्हें पता चल सकता है कि वो मॉन्स्टर कितना बड़ा है। वो सॉसेजेस लेकर बीच पर हर जगह फेंकती है। तभी गिलबर्ट एक बर्ड को मरते हुए देखता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके फ्रेंड्स जो भी कह रहे थे वो सब सच है। सब केली को सॉसेजेस फेंकने से मना करते हैं क्योंकि उनके पास उतना ही खाना था। लास्ट सॉसेज सैंड के अंदर नहीं जाता और सब खुश होते हैं कि उनके बचने के चांसेस है। लेकिन अब भी वो उतनी दूर नहीं जा सकते सैंड में बिना उतरे। तभी जोना कार के पीछे से सर्फ बोर्ड्स लेता है और एक सर्फ बोर्ड को सैंड में फेंकता है और फिर वो उस पर जंप करता है। जोना इसी तरह से पास में एक बेंच तक पहुंचता है लेकिन जब वो बेंच के ऊपर जाने वाला था सर्फ बोर्ड अपने आप पीछे जाने लगते हैं। जोना ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचता है लेकिन सैंड के अंदर से स्ट्रिंग्स उसका पेट खाने लगते हैं। वो किसी तरह से खुद को बचाता है लेकिन उसके पेट में बहुत चोट आई थी। उसे बेंच पे फूड सप्लाई से भरा बैग मिलता है और गलती से एक बनाना नीचे गिर जाता है लेकिन वो सिंक नहीं होता। जोना अपना हाथ सैंड पे होवर करता है और उसे पता चलता है कि उन्होंने कल रात वहां बॉन फायर लिट किया था। इसका मतलब मॉन्स्टर फायर या ऐश के थ्रू नहीं आ सकता। फिर वो फ्रूट खाने लगता है लेकिन तभी उसके पेट से पस और खून निकलने लगता है। He starts to freak out and Kelly calms him down, telling him to go through the bag. वो बैग से मिला सोडा और पानी की बोतल सबको पास करता है। फिर वो मिच को कैन पास करता है और मिच आगे आता है जिससे रेलिंग थोड़ी टूट जाती है लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। जोना का पेट फटने लगा था और वो दर्द में रोने लगता है और बेंच पे लेट जाता है। केली देखती है स्ट्रिंग्स कार के टायर को अटैच होके कार को मूव कर रहे थे। मतलब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले कि मॉन्स्टर बहुत बड़ा होकर पूरी कार को स्वॉलो कर ले उन्हें कुछ करना होगा। शोंडा और रॉनी ट्रंक से फोन निकालने की कोशिश करते हैं। रॉनी कहती है कि वो हुड के ऊपर जाकर ट्रंक से फोन निकालने की कोशिश करेगी। वो ट्रंक खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन केली उन्हें रुकने बोलती है क्योंकि जैसे ही ट्रंक खुलेगा रॉनी सीधा नीचे गिरेगी और उन्हें रेस्क्यू हुक देती है ताकि रॉनी उसे पकड़ के ट्रंक खोल सके।
वो सक्सेसफुली ट्रंक खोल देती है, लेकिन तभी बीच पर एक कार आती है और रॉनी स्टार्टल होके एक्सीडेंटली ट्रंक बंद कर देती है और उसके फिंगर्स ट्रंक में फंस जाते हैं। मिच और केली कार की तरफ चिल्लाते हुए मदद मांगते हैं। कार में बीच पेट्रोल ऑफिसर था। केली के मना करने के बावजूद ऑफिसर कार से बाहर आता है और वो सब देखते हैं ऑफिसर फ्रीली बीच पे चल रहा था। स्ट्रिंग्स ऑफिसर के शूज को अटैच नहीं हो रही थी। ऑफिसर जोना के पास आता है और उसके वुंड को देखकर मुंह बनाता है। जोना उसकी हेल्प करने बोलता है, लेकिन ऑफिसर को अब भी लगता है कि उन्होंने ड्रग्स लिया है। फिर वो केली और मिर्च की तरफ जाता है और उनकी इंसल्ट करता है। वो केली को नीचे आने बोलता है, लेकिन जब वो मना करती है ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उन्हें थ्रेटन करता है कि वो उनपे पेपर स्प्रे यूज करेगा। जब वो पेपर स्प्रे निकालने लगता है उसकी कीज गलती से नीचे गिर जाती है। वो कीज उठाने सैंड में हाथ डालता है और उसका हाथ फंस जाता है। केली उसे पेपर स्प्रे स्ट्रिंग्स पे यूज करने बोलती है और वो अपना हाथ फ्री करता है, बट हाफ ऑफ हिज आर्म इज गॉन। वो चिल्लाने लगता है और स्ट्रिंग्स उसे नीचे खींच लेती है। उसके पूरी तरह से सैंड में जाने के बाद केली पेपर स्प्रे उठाती है। अब मिच प्लान करता है कि वो सैंडल्स और टॉवल से अपने पैर को रैप करेगा और ऑफिसर की कार तक जाएगा। शोंडा टॉवल मिच की तरफ फेंकती है, लेकिन रेलिंग टूटती है और मिच नीचे गिरता है एंड ही इज ब्रूटली ईटन बाय द क्रिएचर। केली की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो देखती है रेलिंग अपने आप हिल रही है और उसे एक आइडिया आता है। वो दूसरी रेलिंग तोड़कर शोंडा को पास करती है ताकि वो उसे बाद में ब्रिज की तरह यूज कर सके। फिर वो डेक पे से कार पे जंप करती है और वो दोनों मिलके रॉनी की हेल्प करते हैं उसका हाथ ट्रंक से निकालने में। इसके बाद केली सबको अपना प्लान बताती है। वो रेलिंग को ब्रिज की तरह यूज करके जोना तक पहुंचेंगे और फिर सब ऑफिसर की कार तक जाएंगे। शोंडा रेलिंग को सैंड पे रखती है और केयरफुली उस पे चलकर जोना के पास आती है। केली डज द सेम और तीनों सेफली बेंच पर थे, लेकिन जब रॉनी उनकी तरफ आती है स्ट्रिंग्स उसके वुंड को खींचते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरती है। केली जल्दी से पेपर स्प्रे यूज करके उसे बचाती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स काम करता है और वो मॉन्स्टर उसे भी सैंड में खींच लेता है। इसके बाद शोंडा अपने पैर को टॉवल और बैग से रैप करती है और कार की तरफ भागती है और स्ट्रिंग्स के पकड़ने से पहले वो कार के ऊपर चढ़ जाती है। गिलबर्ट उसे चीयर करता है, बट नॉट लॉन्ग आफ्टर हिज बिन स्टार्ट शेकिंग। उसकी बॉडी ट्रैश कैन की एज की वजह से कट हो गई थी और उसका खून स्ट्रिंग्स को अट्रैक्ट करता है। वो उसे कुछ देर और रुकने बोलते हैं, लेकिन मॉन्स्टर कैन के अंदर जाकर उसके पैर को ग्रैब कर रहा था और अचानक वो मॉन्स्टर बाहर आके उसे कैन के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कार पे अटैक करता है और शोंडा कार के हुड पे गिर के बेहोश हो जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। शोंडा को होश आता है और केली अब तक जोना के साथ बेंच पर थी। शोंडा को ऑफिसर की कार के ऊपर से राफ्ट मिलता है और वो उसे यूज करके बेंच तक पहुंचती है। शोंडा और जोना कार के अंदर आ जाते हैं, लेकिन केली के अंदर आने से पहले एक मैसिव टेंटैकल उस पर अटैक करता है। द क्रिएचर हैज ग्रोन टू इट्स फुल पोटेंशियल नाउ। केली कार के ऊपर चढ़ती है जहां उसे गैस कैन मिलता है और वो उसे यूज करके मॉन्स्टर को आग लगा देती है और कार के अंदर आ जाती है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है और उन्हें रियलाइज होता है जोना अपनी इंजुरीज की वजह से मर चुका है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोते हैं, मोर्निंग द लॉस ऑफ देयर फ्रेंड्स। अगली सुबह एक आदमी कार की विंडो पे नॉक करके उन्हें उठाता है। वो देखते हैं अब मॉन्स्टर जा चुका है और वो सैंड पे चल सकते हैं। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और वो आदमी एम्बुलेंस कॉल करता है। In a closing shot, the creature revealed as an enormous jellyfish is seen in the water headed towards Santa Monica Pier. Thank you for watching. Subscribe if you would like to see more videos like this.